बहू बिना घूंघट के चली आ रही हो। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। मानसी के घर में आते ही सास शोभना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। मानसी की शादी 6 महीने पहले ही दीपक से हुई है। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति दीपक ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में मानसी के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मानसी को सौंप कर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। मानसी ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बाखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। मानसी अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताने ना मार सकें। मानसी 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब दीपक उसे लेने गया था तो पता चला कि मानसी अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। दीपक वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फोन आ गया। दीपक उन्हें बताता है कि मानसी अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर दीपक से ना जाने क्या बात हुई। दीपक मानसी को लेने उसकी मौसी के घर पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहाँ जाकर वो मानसी को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से चलने को कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सब ने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी मानसी के शर्म और अपमान के कारण आंसू भी नहीं रुक रहे थे। दीपक उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। दीपक के व्यवहार से दुखी मानसी रोते हुए कब घर आ गई थी, उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो। एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। मानसी, जो दीपक के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। दीपक ने मानसी से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। मानसी, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। मानसी से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद ना थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभना जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।